भगवान हनुमान राम कथा अनुरागी हैं। भगवान की कथा में अनुराग होना भक्त का एक लक्षण है। श्री राम भक्त की मिठास आकर्षित होकर हर से हनुमान बनने वाले महाभागवत अंजनेय में भक्ति का लक्षण आश्चर्यजनक रूप में विद्यमान है। हनुमान जी राम कथा की शर्त पर ही जीना स्वीकार किया था और उन्होंने दीर्घ जीवन प्राप्त है, पर बिना राम कथा के वह उन्हें पसंद नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में एक प्रसिद्ध है कि वह शौच शेष जल नित्य पाने के में काशी के से एक प्रेत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें बतलाया कि हनुमान जी कोढ़ी के वेश में प्रहलाद घाट पर रामायण की कथा में नित्य ही सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे आते हैं। इसी संकेत के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कथास्थल पहचान कर भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी ने यह कथा लिखी है। शौच जल शेष पाए भूतहु विशेष को बोले सुख मानी हनुमान जी बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है कानन को आवत प्रथम पाछे जात छूना छाए हैं। जाए पहचान संग चले उर आनी आए बन बदी जानी धाई पाए लपटाए हैं। करे तिरस्कार कही सकोग नटारी मैं तो जानो रस सार रूप धरो जैसे गाय हैं। गोस्वामी तुलसीदास हृदय में भगवान के अनुराग अमिट छाप पड़ी और कपीश्वर हनुमान जी राम कथा के जन्म से ही है। भगवान से राम से भेंट होने के पूर्व राम कथा के प्रेमी परिणाम से दोहा स्पष्ट है। राम जन्म शुभ काज सब कहती देव ऋषि आए सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम उमग्न अमाय। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति में विशेष अनुराग रखता है उसे उस वस्तु को विषय अनुराग नहीं रह सकता और उसे प्राप्त करने के सतत प्रयास रहता। हनुमान जी के संबंध में प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया रूप में प्रसिद्ध हैं। वे जहाँ भगवान राम का कीर्त कथा गायन होता है वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। हाथ जोड़े मस्तक झुकाए नेत्र में आंसू और भरे आदंत विराजमान रहते हैं। हनुमान कथा का लंका कांड में एक विचित्र उदाहरण है। मेघनाथ के बाण से आहत सौमित्र संज्ञा से निश्चित पड़े थे। उनके लिए हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लाए थे। मारुत नंदन को यह कठिनतम कार्य सौंपा गया। प्रभंजन वेग से चले जा रहे थे। इधर रावण को पता चला, उसने कालनेम को भेज दिया और कालनेम हनुमान जी को रात भर बिलवाने के लिए कालनेम को भेज दिया। वो कालनेम में वह मग में माया से सर मंदिर बरबाग बनाकर स्वयं मुनि बनाकर बैठ गया। मारुत वहाँ पहुँचे और सुंदर आश्रम देखकर वहाँ जल पीकर दिन भर लड़ाई की थकावट दूर करने की इच्छा हुई। मारुत सुत देखा सब आश्रम मुनि बूझि जल पियो जाई सब। और वे वहाँ मायामय आश्रम में मनिवेशधारी कालनेम को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। जाई पवन सुत नायऊ माथा। कालनेम उत्तर में राम कथा कहने लगा। लाग सो कहे राम गुण गाथा। कालनेम जानता था वायुनंदन वायु के समान से दुर्गा है, उनको उलझाने का अचूक उपाय है और राम कथा का सहारा लिया और वह राम कथा कहने लगा। फल हुआ कि इसी आशा का उनको हनुमान जी कथा सुनने लगे और उन्हें ध्यान शिष्टाचार संबंधी भूल कर उसका ध्यान नहीं गया और वह अपनी प्यास भी भूल गए। कथा प्रेमी वक्ता भूल चूक ध्यान नहीं देते। कथा श्रवण के समय उन भूख प्यास चली जाती है।
हनुमान जी कथा श्रवण में ऐसे तल्लीन हो गए और प्यास ही नहीं पड़ी और जान पड़ी और बूटी लाने भूल गए। और सुषेण ने संजीवनी का दोनों समय दोनों का समान जिए कुंवर निशि मूले मूलिका कीनो विनय सुखेन। लक्ष्मण के लिए सूर्योदय प्राण घातक था, उसके पूर्व जड़ी पहुंचना आवश्यक था। बाद में प्रभावहीन हो सारी बातें हनुमान जी के स्मृत से उतर गईं। राम कथा कानों में पड़ी, मन चित्त उसी में लग गए और अन्य बातों को ध्यान रहा। इधर विलम्ब होने पर उधर भगवान व्याकुल हो गए। हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्थ गाते गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज। राम कथा में तन्मय थे, कालनेम युद्ध लीला थी और उसे कहने लगा, होत महारन रावण आमई, जीती हैं रामन संशय आमई। और जब देखी लीला पूर्ण हो चुकी तो कहने लगा शेष न रहा और प्रशंसा करने लगा। हिया है भय मैं देखूँ आई, ज्ञान दृष्टि बलि मोहि। और उस समय कानों में केवल राम कथा सुनने वाले हनुमान जी को चित्त विक्षेप हुआ और प्यास मालूम हो गया। और आगे चलकर मकरी भूत अप्सरा सारा भेद मालूम। कालनेम को मान कर आगे बढ़े। कालनेम कथा पूरी ज्ञात नहीं थी, अतः यदि भगवान जन्म विवाह सब गाता तो राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। विचार कर हनुमान जी रात भर अवश्य बुझा लेता। इस दशा में उनके राम कथा का अद्भुत अनुराग। हनुमान जी से कभी कोई ऐसा कार्य बिगड़ा हो ऐसा उदाहरण नहीं। भगवान राम के सब कार्य सुंदर हैं, सब और हनुमान जी इन्हें पूरे के सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे